हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीपीएसजी का जो प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम है, इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है या पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना लाने में हमें मदद मिलता है दोस्तों। क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो C3H8 जो है ना प्रोपेन के रासायनिक सूत्र है, ये पूछता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? तो गैस की मात्रा जो है ना, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रेशर दबाव के। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो गिरते हुए नारियल में जो है ना काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक रासायनिक के किस समूह में केवल 7 तत्व है दोस्तों? तो आधुनिक रासायनिक के समूह नंबर 1 में जो है ना, समूह 1 में केवल और केवल 7 तत्व होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होती है दोस्तों अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण होती है किसी भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो गति का तृतीय नियम पर आधारित दोस्तों, गति का तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी इक्वल टू F बराबर R/2 होती है दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग में होती है क्या होती है? तो संवेग में जो है ना परिणाम और दिशा दोनों होती है दोस्तों। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होती है, जिसके कारण ये जो है ना अदिश राशि होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युतीय विकिरण किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विकिरण जो है ना धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है दोस्तों। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है विद्युतीय विकिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों? तो सोडियम जो है ना, सोडियम शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों। सोडियम इसलिए सोडियम जो है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है दोस्तों 1/2 हाफ mv²। हाफ mv² होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है? तो कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी दोस्तों? तो स्तनधारी जो है ना 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी होती है स्तनधारियों के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ग के प्राणी गर्भ रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है ना, पक्षी वर्ग प्राणी हमेशा जो है ना गर्भ रक्त वाले प्राणी होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस तंत्र को कहते हैं दोस्तों प्लेसेंटा, नाल प्लेसेंटा कहते हैं इसे। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होती है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है दोस्तों? तो पट्टी के रंग जो है ना परिवर्तन नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों, इसे बोलते हैं अपरिवर्तन।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होती है दोस्तों। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दाब क्या होती है, तो जहाँ वायु की दाब होती है उच्च दोस्तों। जहाँ पर वायु की दाब उच्च होती है वहाँ पर जो है ना संपीड़नों का निर्माण होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो पाचन के दौरान जो है ना पित्त की भूमिका वसा का पाचीकरण करना ही जो है ना पित्त का भूमिका होती है दोस्तों वसा के दौरान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शैवाल शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे है और विशेष रूप से डॉट में पाया जाता है। तो शैवाल जो है ना शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से ये जो है पानी में पाया जाता है दोस्तों। शैवाल जिसे बोलते हैं दोस्तों कवक, जिसे बोलते हैं काय के रूप में जो है ना पानी के नीचे पाया जाता है दोस्तों शैवाल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान ने यौगिक बनाते हैं दोस्तों। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान दो यौगिक अपने स्थान को आदान प्रदान करके एक नया यौगिक को निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक वर्षाणी के चौथे आवर्त में कितना उपधातुएं हैं। तो आधुनिक वर्षाणी के चौथे आवर्त में जो है ना चौथे आवर्त में कुल मिलाकर के दो उपधातुएं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है दोस्तों। तो जो है ना द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए जो है ना ये स्पष्टीकरण प्रदान करती है। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऊर्जा के संबंध में जो है ना रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा की निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये जो है दोस्तों ऊर्जा के संबंध में इस कथन सत्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है। निम्न में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है दोस्तों। तो सोना का जो है ना आधात वर्धनीयता काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं लचीलापन के कारण जो है ना सोना के उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डॉट में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा की कमी होगी दोस्तों, जहाँ पर जो है ना कार्य का मान ऋणात्मक होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो 32 होती है। ऊर्जा के चतुर्थ में 2, 8, 18, 32, चौथों में 32 होती है दोस्तों कुल मिलाकर के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है। तो ठोस अणुओं के बीच जो है ना दोस्तों आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोस पदार्थों के बीच। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है दोस्तों। तो इस समय जो है ना सफेद और तेल स्रावित होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को उसकी वृद्धि की सहायता होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। पौधों के तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि में सहायता होती है में उस ऊतक को क्या कहते हैं। तो उस ऊतक कहते हैं दोस्तों लाइट्रल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लाइट्रल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं।
और हाँ दोस्तों, एक बात लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर बार बार लाते रहते हैं दोस्तों, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पलाइन प्रदान होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।